प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता विषय पर बजट उपरांत वेबिनार को किया संबोधित। कहा, नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर है बजट में फोकस। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आज से नई दिल्ली में हो रही है शुरू। ब्रिटेन, EU, कोमोरोस और मैक्सिको के समकक्षों के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की द्विपक्षीय बैठक। वहीं गुरुग्राम में भ्रष्टाचार के खिलाफ G20 देशों के कार्यसमूह की बैठक की हुई शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ट्रस्टी बिल गेट्स नई दिल्ली में डिजिटल अवसंरचना पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में कर रहे हैं शिरकत। मंगलवार को मुंबई में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास से की थी मुलाकात के दौरान वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणाली, माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल लैंडिंग को लेकर की चर्चा। सीमित संसाधन की मदद से बाधाओं से पार पाने में भारत की सफलता की तारीफ की। कर्नाटक दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चामराजनगर में नगाड़ा बजाकर और झंडी दिखाकर किया विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ। यात्रा के दौरान होंगी 80 से अधिक रैलियां। चामराजनगर में सोलीगा आदिवासियों को संबोधित करते हुए JP नड्डा ने कहा, PM मोदी ने देश में बदल दिए हैं राजनीति के पैमाने। पहले जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक को देखकर होती थी राजनीति। दुनिया में टमाटर प्याज की किल्लत के बीच भारत में प्याज की कीमत को सहारा देने के लिए एक्शन में केंद्र सरकार नेफेड ने नासिक जिले में 8 केंद्रों पर किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद की शुरू की। अब तक 637 मीट्रिक टन प्याज खरीदा गया। जल्द ही अन्य केंद्रों से भी प्याज की सीधी खरीद होगी शुरू। सरकार ने कहा, प्याज के निर्यात पर नहीं है किसी तरह की रोक। ग्रीस में भीषण ट्रेन हादसा, 32 लोगों की मौत, 85 जख्मी, 250 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के टकराने से हुआ ये हादसा। इंदौर टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने बरपाया कहर। पहली पारी में भारत 109 रन पर ढेर। नाथन लियोन और मैथ्यू कुम्हैन की शानदार गेंदबाजी। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की ठोस शुरुआत। उस्मान ख्वाजा ने लगाया अर्धशतक। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आरिंद। सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय पे, जहां पे एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जा रहा है। Are we ready? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और जैसा आप सबके संज्ञान में है, कट्टर बेईमान, महाभ्रष्टाचारी आप नहीं पाप पार्टी, जिसने आबकारी घोटाला किया, उसके शराब मंत्री, आबकारी मंत्री CBI कस्टडी में हैं और साथ में दिल्ली की जनता जो सवाल चीख चीख कर पूछ रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उठाया। तो कल मजबूरी ही थी कि 2 भ्रष्टाचारी मंत्री, शराब मंत्री एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया और करीब 8.5 महीने से जो जेल में स्पा मसाज सेंटर खोले हैं सत्येंद्र जैन, मीडिया के माध्यम से खबर आई कि दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आज इस अहम प्रेस वार्ता में
बहुत ही अहम बिंदु को हम उठाने जा रहे हैं। ये बात तो मैं सबके समक्ष रखूंगा ही कि ये मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द करप्ट मनीष सिसोदिया। The resignation letter itself raises very important and pertinent questions. How is it that the resignation letter itself is undated, has no date? Is it because the kingpin of the excise policy scam, the most corrupt Arvind Kejriwal, yet again has played with the constitution, and then this resignation letter surfaced without any date? The resignation letter of the other corrupt minister is also to be examined, and it reveals a lot. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको याद होगा जब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उस वक्त कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचारी पापी मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बुला रहे थे। और तब हमने एक बात कही थी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज वो समय आ गया है जब हमें ये प्रश्न पूछने होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी, एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जनता के सवाल पूछे गए, आपने किसी को भारत रत्न दिया, किसी को पद्म विभूषण की बात करी, वही भ्रष्ट मंत्री अब इस्तीफा देते हैं। तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा, एक जवाब के तलबगार हैं हम, एक जवाब के तलबगार हैं हम, और मांगे तो गुनहगार हैं हम। लेकिन कम से कम ये बताइए, 5 फरवरी 2021 को एक कैबिनेट मीटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये कैबिनेट मीटिंग आप ही के अगुवाई में हुई। यू वर हेडिंग द कैबिनेट मीटिंग ऑन 5 फरवरी 2021। इस कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि एक GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बनाया जाएगा और जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेगा और सुझाव देगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आबकारी नीति घोटाला, शराब नीति घोटाला हुआ है, इसके किंग पिन और इसके रचयिता अगर कोई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरी बात, ये तथ्य आपके समक्ष आना चाहिए, जिस कैबिनेट ने इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी का गठन किया वो अरविंद केजरीवाल की ही सोच थी। और उसके बाद इस GOM में 3 मंत्री नामित किए गए। वो 3 मंत्री कौन थे? पहले आबकारी शराब मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, ठीक है। दूसरे, स्पा मसाज सेंटर जेल में खोलने वाले, पॉक्सो एक्यूज से मसाज लेने वाले, जिनको कट्टर ईमानदार बताते थे अरविंद केजरीवाल,
सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तीसरे कैलाश गहलोत। तो आज यह प्रश्न पूछा जाएगा और बड़ी मजबूती और प्रखरता से पूछा जाएगा कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर यह घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, क्या यह बात सही नहीं है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, यू हेड द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यू आर इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन in which your involvement is writ large, and especially considered in the background that certain important files pertaining to the excise scam have gone missing, one, and two, we all are aware how digital evidence which was there in the form of mobile phones was destroyed by the former ministers, and this was done under the instructions of Arvind Kejriwal. We make that charge very responsibly. इसके साथ ही अगला तथ्य यह है कि अगर दो मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कैलाश गहलोत जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पूरी तरह से भागीदारी लेते हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट 22 मार्च 2021 को तैयार कर ली, और ये फिर से बड़ा अहम है कि सुई घूम के बार बार कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे आके रुकती है। क्या आप इस तथ्य को नकार सकते हैं कि आपकी जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें ये जो जीओएम ने रिपोर्ट तैयार करी थी, उसका आपने संज्ञान लिया, अध्ययन किया और उसके बाद निर्देशित किया कि इस रिपोर्ट को आप तुरंत लागू करें? अरविंद केजरीवाल जी, आपको यह बताना होगा देश को कि क्या आपने 22 मार्च 2021 की कैबिनेट मीटिंग में यह निर्देश दिया, यह फैसला किया कि नहीं किया कि जीओएम की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत लागू किया जाए, जिससे जो बिचौलिए हैं, जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, उनको शराब के ठेके दिए जाए? इसके साथ ही दो तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे एक पूरी तरह से पारदर्शी विवेचना हो सके और उस विवेचना में कोई व्यवधान, कोई अड़चन अरविंद केजरीवाल अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके नहीं कर सके। हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन्स, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रमाण डेटा था, पूर्व शराब मंत्री ने उनको नष्ट किया। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है, और जो मुख्यमंत्री के पीए हैं
मुख्यमंत्री के पीए 4 मोबाइल फोन्स नष्ट करते हैं। 4 मोबाइल फोन्स अरविंद केजरीवाल के पीए इसी समय अवधि में नष्ट करते हैं। क्या तार जाके अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ता है? और आप वो अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं कि अगर किसी पे आरोप भी लग जाए तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात मैं और आपके समक्ष रख दूं। जांच एजेंसियों ने कोर्ट को यह भी बताया है कि एक्यूज्ड विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी पापी आप का एक नेता है, उसने फेस टाइम कॉल करा के अरविंद केजरीवाल की बात एक और एक्यूज्ड समीर महेंद्रू से कराई। और अरविंद केजरीवाल बोले, मेरा बेटा है, चिंता ना करना समीर महेंद्रू, जो कहे घोटाला वसूली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काली कमाई, समझ लेना मैं ही कह रहा हूं। यही जांच एजेंसी ने कहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप संवैधानिक पद पर बने रहेंगे तो एक निष्पक्ष जांच कतई संभव नहीं होगी, क्योंकि जो आपके पूर्व के मंत्री जो रहे हैं उनका आचरण रहा है, वो प्रमाण को नष्ट कर रहे हैं। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ये सब कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही हो रहा है। ये मांग इस मंच से जनता की आवाज बनकर हम उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल को बिना 1 सेकंड का समय लगाए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जांच एजेंसियों को अपना कार्य करने देना चाहिए। ये जो बिना डेट के रेजिग्नेशन लेटर आता है, प्यादों को कहा जाता है कि इस्तीफा दो, जेल जाओ, लेकिन जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। जो तमाम मैंने आपके सामने तथ्य रखे अभी तक, जो पब्लिक डोमेन में आए हैं, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। और जनता तो यही कह रही है, मनीष और सतेंद्र झांकी है, अरविंद केजरीवाल बाकी है। ये जो कट्टर बेईमान है, इसको भी कानून के डंडे की ताकत पता चलेगी। कोई भी व्यक्ति भारत के कानून से ऊपर नहीं है। धन्यवाद। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट आपसे एक बात कहूंगा, ये जो सारे तथ्य मैंने दिए हैं, ये सारे वो तथ्य हैं जो जांच में सामने आए हैं। और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते जांच एजेंसी अपना काम कर रही हैं, हमें जांच एजेंसियों पे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर उन तथ्यों को जोड़ के एक घिनौनी भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आती है, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते वो प्रश्न पूछने का अधिकार जनता को भी है और हमें भी है। और इसीलिए इस प्रेस वार्ता में जो भी बिंदु हमने आपके समक्ष रखे, वो तथ्य बताने के बाद जो निष्कर्ष हमें उचित लगा, हमने आपके समक्ष रख दिया है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय से भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया की प्रेस वार्ता की, जहां पे वो अरविंद केजरीवाल पर सीधे आरोप लगा रहे थे कि दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर उनकी ही मुख्य साजिशकर्ता के रूप में भूमिका रही है, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चामराजनगर में विजय संकल्प रथ यात्रा का शुभारंभ किया। भाजपा अध्यक्ष ने नगाड़ा बजाकर और झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। इस मौके पर कर्नाटक के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस साल कर्नाटक विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस मायने में भाजपा अध्यक्ष का कर्नाटक दौरा काफ़ी खास हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह रथ यात्रा कर्नाटक के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा 224 विधानसभा में, सभी विधानसभाओं में जाएगी। लगभग 20 दिनों के अंदर, इन 20 डेज वी विल कवर सम 8000 किलोमीटर। और इस यात्रा में लगभग 75 जनसभाएं होंगी और 150 से ज्यादा रोड शो होगा। और जगह जगह पर लोगों को जोड़कर विजय संकल्प की यात्रा में विजय संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। भाजपा अध्यक्ष ने चामराजनगर में सोलीगा आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक को देखकर राजनीति होती थी, लेकिन मोदी जी ने राजनीति के पैमाने ही बदल दिए हैं। इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें खुशी है कि उन्होंने राजनीति के पैमाने बदल दिए। एक समय में राजनीति जातिवाद, वोट बैंक पॉलिटिक्स, परिवारवाद, इन सब बातों को ध्यान में रख करके राजनीति होती थी। लेकिन मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के देश को एक सूत्र में पिरो करके विकास की नए आयाम को, नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास शुरू हुआ है, यह हम सब लोग जानते हैं। रथ यात्रा रवाना करने से पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महादेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्याज की गिरती कीमतों को थामने के लिए केंद्र सरकार ने नासिक जिले में 8 केंद्रों पर किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय ने एहतियाती कदम उठाते हुए सरकारी एजेंसी नाफेड को किसानों से सीधे प्याज खरीदने के निर्देश दिए हैं। अब तक 637.83 मीट्रिक टन प्याज की खरीद हो चुकी है। जल्द ही और खरीद केंद्रों की शुरुआत की जाएगी। इन केंद्रों से प्याज को महाराष्ट्र से बाहर खपत वाली मंडियों में भेजा जा रहा है ताकि गिरती कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। नाफेड द्वारा प्याज की सीधी खरीद से किसान खुश नजर आ रहे हैं। प्याज की कीमतें 400-500 रुपए तक गिरी थी। इसी में गवर्नमेंट ने जो उपभोक्ता मंत्रालय ने नाफेड को जो खरीदी करने बोला है, वो खरीदी की वजह से 200 टन मीट्रिक टन का जो खरीदी बढ़ गया
इसकी वजह से किसान को 2-3 रुपए से और कीमत ज़्यादा मिल गई। इससे थोड़ा बहुत उनका नुकसान भी कम हुआ। हम किसान और उनकी खरीदी की और उनका जो MSP की दर से खरीद करने की हम मांग रखते हैं और ऐसा ही नाफेड का काम अच्छा ही चलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से प्याज ज्यादा होने से प्याज की कीमतों में बहुत गिरावट आई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ भारती ताई पवार ने नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदारी शुरू की है। उनसे किसानों को राहत मिल रही है। अभी इस वक्त 8 केंद्रों में 950 मेट्रिक टन प्याज खरीदी हो रहा है। नाफेड ने अपनी हाथ में पहल करके जो प्याज खरीदी किया है उससे किसानों का फायदा हो रहा है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खरीदी कर किसानों का फायदा करना चाहिए और ये प्याजों की कीमतें बढ़ानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सार्वजनिक नीति थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यानी CPR के विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। इस लाइसेंस के रद्द हो जाने के बाद अब सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च विदेश से चंदा या किसी तरह का अंशदान नहीं ले सकेगा। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के उल्लंघन के कारण CPR पर यह कार्रवाई की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार ने भारतीय सेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार थल सेना के सह सेनाध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने से पहले सेना मुख्यालय में उप सेना प्रमुख रणनीति के तौर पर काम कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार के पास इंटेलिजेंस, ऑपरेशंस, फोर्स स्ट्रक्चरिंग, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक और टेक इन्फ्यूजन का लंबा अनुभव है। सुचेंद्र कुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।